हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम फिशरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिशरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और उसके साथ एक ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है जिसको ज्यादा टाइम तक रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके क्वेश्चंस की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि अंडर PMMKSSY द इंसेंटिव फॉर एक्वाकल्चर इंश्योरेंस इज कैप्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अमाउंट? A 25%, B 30%, C 35%, D 40%, E 50%। सबसे पहले एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और स्कीम कौन सी है यहाँ पे? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सम स्कीम है जो कि 2024 में लॉन्च हुई थी। ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जिसका जो अभी काफी चर्चा में है और लास्ट ईयर नाबार्ड में भी इससे एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपका आंसर 40% होगा। अब देखो इस स्कीम को बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर कोई फिश फार्मर है जो फार्मिंग करता है तो अगर उसको कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस करवाती है और उसकी सब्सिडी का 40% गवर्नमेंट पे करती है और 60% फार्मर पे करता है। इसके साथ ही एक इंसेंटिव ग्रांट्स भी मिलते हैं। अगर कोई फार्मर है, फिशिंग से रिलेटेड माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो उनको भी इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले इंश्योरेंस इंसेंटिव की बात करती थी हमने। परफॉर्मेंस ग्रांट में अगर कोई जनरल कैटेगरी से माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका 25% उसको मिल जाता है। अगर वो SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको 10% ज्यादा मतलब 35% तक उसको मिल जाता है। कोऑपरेटिव SSG या फेडरेशन के लिए भी 35% तक मिल जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ड्यूरिंग 2023, 24 to 26, 27 is approximately ऑप्शन A 4000 करोड़, ऑप्शन B 5000 करोड़, ऑप्शन C 6000 करोड़, ऑप्शन D 8000 करोड़, ऑप्शन E 10000 करोड़। तो यहाँ पे आपका होगा आंसर C 6000 करोड़, ठीक है। फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो आपका इंश्योरेंस इंसेंटिव, एक हो गया आपका परफॉर्मेंस ग्रांट इंसेंटिव। जहाँ पे इंश्योरेंस इंसेंटिव में आपका 40% होता है वो गवर्नमेंट देती है, 60% फार्मर होता है। और परफॉर्मेंस ग्रांट में अगर कोई जनरल कैटेगरी का माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करता है तो उसको 25% इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है। SC ST वुमेन है तो 10% ज्यादा 35% तक मिल जाता है। ये आपकी स्कीम हुई, ठीक है। थोड़ा सा स्कीम का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिश इज मोस्ट इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग वीड? जब पॉन्ड एस्टेब्लिश होते हैं, फिशिंग के फार्मर जब पॉन्ड एस्टेब्लिश करता है तो उसमें बहुत सारी वीड उग जाती है जो कि फिश के लिए मतलब होता है सूटेबल नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फिशेज होती है जो उसको कंट्रोल में करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सिल्वर कार्प, B ग्रास कार्प, C कटला, D कॉमन कार्प, E गोराम। यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्रास कार्प। ग्रास कार्प स्पेसिफिक यूज होती है सबमर्ज और फ्लोटिंग वीड के लिए, ठीक है। आपकी सबमर्ज और फ्लोटिंग वीड कौन कौन सी है उसके एग्जांपल है। सबमर्ज वीड की बात करते हैं हाइड्रिला हो गया, फ्लोटिंग वीड की बात करते हैं तो डकवीड और वाटर हाइसिंथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फिशेज के नाम लिखे हैं और वो कौन कौन सी वीड्स के लिए सूटेबल है उनके भी नाम लिखे हैं। यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। ग्रास कार्प की हमने पहले बात की है। ग्रास कार्प होती है सबमर्ज और फ्लोटिंग वीड के लिए, सिल्वर कार्प यूज होती है एल्गल ब्लूम के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प का साइंटिफिक नेम। अगर सपोज आपको फिशरीज की नॉलेज नहीं है और सडनली कोई आपके पास आता है और बोलता है टीनोफोरा गोडोनिडेला, तो आप बोलोगे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ग्रास मतलब कोई एनिमल्स है जो घास खाते हैं, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज थोड़ी वियर्ड होती है, हम समझ नहीं आ पाते हैं। प्रोटीनोफोरा गोडोनिडेला, इडेला इडेला मतलब कुछ वियर्ड सी लैंग्वेज, वियर्ड सा वर्ड, तो वो ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है सिल्वर कार्प। इसका साइंटिफिक नेम है हाइपोथैलेमिक्थीज मोलेट्रिक्स। अभी क्या है, सिल्वर कार्प बाजार में जाओगे तो भाव काफी बड़े हुए। हाइपोमोल
बहाव बढ़े हुए हैं। तो ये सिल्वर का साइंटिफिक नेम है। ठीक, आई होप आपने थोड़ा रिलेट करके इस तरह याद कर सकते हो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सॉइल पीएच इज 5 देन रिकमेंडेड लाइम डोज पर हेक्टेयर इज ए 200 kg, बी 500 kg, सी 1000 kg, डी 2000 kg, ई नील। तो आंसर विल बी 2000 kg। अभी लाइमिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम फिश पॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका फिश क्या स्पेसिफिक पीएच पे ग्रोथ करती है, तो उस पीएच को बनाए रखने के लिए उसमें लाइम मटेरियल ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि फिश की जो पॉन्ड है उसकी पीएच जितनी कम होती जाएगी, मतलब जितनी एसिडिक होती जाएगी उतनी ज्यादा लाइम की डोज बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि 4.5 से 5 पीएच है तो उसके लिए 2000 kg, 5.1 से 6.5 के लिए 1000 kg, 6.6 से 1.5 पीएच के लिए 500 kg। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है और आप इसको एक दो बार अपनी नोटबुक में लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लाइमिंग का एक पर्पज होता है जो मैंने बताया है आपको कि फिश की पॉन्ड्स की पीएच को बनाए रखना, और एक पर्पज और भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टेबलाइज करती है, प्रिवेंटिंग लार्ज फ्लक्चुएशन एंड आल्सो इंप्रूव द पॉन्ड रेजिस्टेंट टू पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिश स्पीसीज हेल्प कंट्रोल एल्गल ब्लूम। हम ऑलरेडी टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए सिल्वर कार्प, ऑप्शन बी ग्रास कार्प, ऑप्शन सी गोरामी, ऑप्शन डी पर्ल स्पोर्ट, ऑप्शन ई कॉमन कार्प। आंसर विल बी सिल्वर कार्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज बिलोंग टू इंडियन मेजर कार्प आईएमसी। ए कटला, रोहू, मृगल, बी सिल्वर, ग्रास, कॉमन कार्प, सी बाटा, रेबा, कालाबसु, डी पेंगाबा, कालाबसु, फ्रिंज लिप कार्प, ई ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी सी आर एम, कतला, रोहू, मृगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्राइमरी ए जूप्लैंक्टन फीडर एंड ऑक्यूपाई द सरफेस फीडिंग जोन इन द कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ए रोहू, बी कटला, सी मृगल, डी ग्रास कार्प, ई सिल्वर कार्प। जब पॉलीकल्चर करते हैं तो उसमें अगर हम रोहू, कटला और मृगल की बात करते हैं तो रोहू जो आपकी कटला होती है वो सरफेस फीडर होती है और जो प्लैंकटन को फीड करती है। जो आपकी रोहू होती है वो कॉलम फीडर होती है और जो आपकी मृगल होती है वो आपकी बॉटम फीडर होती है। जो कटला होती है वो आपकी जो प्लैंकटन है, रोहू है वो ओमनिवोरस है और जो आपकी मृगल है वो डेट्रीवोरस है, सड़े पदार्थों को खाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए एक्सोटिक कार्प इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ए लेबियो रोहुता, सी कटला, डी हाइपोथैलेमिक्टिज मोलेट्रिक्स, डी मृगल, ई लेबियो। तो आंसर विल बी सी, ये आपका सिल्वर कार्प का साइंटिफिक नेम है, हाइपोमोलेट्रिक्स, जिसके भाव बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटफिश स्पीसीज इज नोन एज वॉकिंग कैटफिश। ए वालागो अट्टू, बी ओम्पोक पापदा, सी क्लैरिस मगूर, डी हेट्रोनिस्टिस फसाइलिस, ई पेंगासिनाडोन हाइपोथैलेमस। तो आंसर विल बी सी क्लैरिस मगूर। ये स्टेट फिश है आपकी बिहार की। वॉकिंग कैटफिश इसलिए बोला जाता है अगर पानी नहीं हो और एक मडी कल्चर हो, मड हो जहाँ पे, तो उसमें भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, ये मॉइस्चर मतलब मिट्टी हो और उसमें ज्यादा मॉइस्चर हो तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कैटफिश इज नोन फॉर इट्स स्टिंगिंग कैपेबिलिटी ड्यू टू विनोम ग्लैंड नियर पेक्टोरल फिन। जैसे कि आपके स्नेक्स में विनोम होते हैं, स्टिंग्स होते हैं, उसी तरह इस फिश में भी पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी फिश है? ए मगूर, बी सिंगी, सी पापदा, डी वालोगो, ई पेंगासिस। तो आंसर विल बी सी सिंग, आंसर बी सिंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यूरी हेलाइन स्पीसीज, यूरी हेलाइन फिशेज। ये जो टर्म्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नए जो टर्म्स हैं इनको काफी एग्जामिनर इनको टारगेट करता है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ए फिशेज दैट माइग्रेट ओनली इन मराइन एनवायरनमेंट, बी फिशेज कैपेबल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन अक्रॉस बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, सी फिशेज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर हैबिटेट, डी फिशेज दैट रिक्वायर स्टेबिलिटी सैलिनिटी फॉर ब्रीडिंग, ई फिशेज फाउंड ओनली इन एस्चुराइन जॉइन। यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन सैलिनिटी के बेस पे ये दो डिवाइड किया गया है। यूरी हेलाइन ऐसी फिशेज होती हैं जो मतलब होती है सैलिनिटी की एक वाइड लेवल तक को टॉलरेट कर सके, और स्टेनो हेलाइन होती है वो सैलिनिटी का एक बहुत नैरो लेवल को ही
सर्वाइव कर सकती है, अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये इसमें मेजर डिफरेंस है। तो यूरिहाइलाइन ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट a wide range of salinity level while stenohaline organisms can only survive within a narrow range of salinity level। ये मैंने पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म वाटर फ्रेश वाटर फिश। ये भी हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन है जिसमें फ्रेश वाटर को आगे क्लासिफाई करके वार्म वाटर फिशेज, कोल्ड वाटर फिशेज में क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन ए ट्रॉट, बी महासीर, सी कार्प, डी सैल्मन, ई कटला कटला। आंसर विल बी कार्प। ट्रॉट महासीर आपके कोल्ड वाटर फिशेज है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हो। फ्रेश वाटर को भी आगे कोल्ड वाटर, वार्म वाटर में, ब्रैकिश वाटर को भी यूरिहाइलाइन, स्टेनोहाइलाइन, मराइन फिशेज को पैलेजिक, डेमर्शल। माइग्रेटरी फिशेज काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस। एना मतलब एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा कहाँ होते हैं जब सॉल्ट ज्यादा होता है, तो मतलब सी से फ्रेश वाटर में जाती है। कैटा पॉजिटिव, फ्रेश वाटर से सी में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फिशिंग क्राफ्ट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ए फ्यू कर्व ब्लॉक्स ऑफ वुड टुगेदर इज कॉल्ड ए डगआउट कैनूज, बी कैटामैरन, सी प्लांक बुल्ट कैनूज, डी मसूला बोट, ई डिंगी। तो आंसर विल बी कैटामैरन। ये आपका एफ का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इस तरह के जो बोट होती है ये काफी सिंपल फॉर्म ऑफ बोट होती है जिसको उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश कोस्ट पे यूज किया जाता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो। नॉर्मल कॉमन सी बोट होती है जिसको चप्पू से चलाया जाता है। इसी तरह मसूला बोट है, आपके डगआउट कनूज है। ठीक है, ये आपके नॉन मैकेनाइज्ड फिशिंग क्राफ्ट है। नॉन मैकेनाइज्ड का मतलब इसमें कोई इंजन नहीं होता है, ये चप्पू का ही यूज किया जाता है। दो तरह की और स्ट्रक्चर होती है, और सेल्स। ठीक है, अगर सेल्स का यूज किया जाता है जब विंड ज्यादा हो, जो वो पर्दे होते हैं आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी क्राफ्ट होती है उसमें जो पर्दे से लगे होते हैं, ठीक है, उसका भी यूज किया जाता है, वो भी नॉन मैकेनाइज्ड फिश का टाइप है। नेक्स्ट है एक्टिव गियर एंड पैसिव गियर। एक्टिव गियर्स और पैसिव गियर्स की बात करते हैं। गियर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट होते हैं जिनका फिश पकड़ने में यूज किया जाता है। एक्टिव गियर्स होते हैं कि जो मतलब फिश को चेज करते हैं, और पैसिव गियर्स होते हैं कि एक जगह पे उनको रख दिया जाता है और फिश के आने का वेट किया जाता है। ये बेसिकली इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपकी फिश की जो लाइफ स्टेजेस के बारे में। कार्प कल्चर टिपिकली इन्वॉल्व ए 3 टायर सिस्टम विच सीक्वेंस इज करेक्ट। ए फिंगरलिंग से फ्राई देन स्पॉन, बी स्पॉन से फ्राई देन फिंगरलिंग, सी फ्राई से फिंगरलिंग देन स्पॉन, डी फिंगरलिंग से स्पॉन देन फ्राई, ई फ्राई देन स्पॉन देन फिंगरलिंग। तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी बी, स्पॉन देन फ्राई देन फिंगरलिंग। इसकी कंप्लीट लाइफ स्टाइल देखते हैं। एग देन हैचलिंग देन स्पॉन देन फ्राई देन फिंगरलिंग देन ईयरलिंग देन एडल्ट। अगर आप स्टॉक के लिए सबसे जो यूज की जाती है वो है फिंगरलिंग साइज। यहाँ पे आप हर स्टेज का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, फीडिंग टाइप और साइज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है महुआ ऑयल केक इज अप्लाइड इन पॉन्ड्स प्राइमरी टू ए फर्टिलाइज द पॉन्ड, बी इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, सी इराडिकेट प्रेडेटरी एंड वीड फिशेज, डी कंट्रोल एल्गल ब्लूम, ई इनहेंस पीएच ऑफ वाटर। तो आंसर विल बी सी, इराडिकेट प्रेडेटरी एंड वीड फिशेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डोज ऑफ महुआ ऑयल केक फॉर पॉन्ड एरेडिकेशन। ऑप्शन ए 25 ppm, बी 250 ppm, सी 2500 ppm, डी 25,000 ppm, ई 1000 ppm। आंसर विल बी डी, 250 pm की क्वांटिटी यूज की जाती है, टू कंसंट्रेशन यूज की जाती है इसके इराडिकेशन के लिए। नेक्स्ट है कि ये जो फिश पॉन्ड का मैनेजमेंट है उसके जो स्टेप्स के बारे में दिया गया है। सबसे पहले होता है कि पॉन्ड का सिलेक्शन करते हैं कि जो सॉइल हो वाटर रिटेंटिव सॉइल होनी चाहिए, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, फ्लड प्रोन एरिया में नहीं होनी चाहिए। प्री स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले होता है जो एक्वेटिक वीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब एक्वेटिक वीड में भी फ्लोटिंग हो गई, इमर्जेंट हो गई, सबमर्ज होगी, मार्जिनल वीड होगी। इनके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हो। उसके बाद उनको कैसे हटाया जाए वीड्स को, उसके मैकेनिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिमूव प्रेडेटरी एंड वीड फिशेज, जिसके लिए प्रेडेटर यूज किए जाते हैं।
ठीक है, नेटिंग, डिवाटरिंग और यूज फिश टॉक्सिकेंट्स लाइक महुआ ऑयल केक, ब्लीचिंग पाउडर, एनहाइड्रस अमोनिया। उसके बाद लाइम एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ताकि ऑप्टिमम पीएच बन पाए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले हम लाइम का अप्लाई, जब हम फिश स्टॉक करने जाते हैं तो सबसे पहले 2 वीक पहले ही लाइम एप्लीकेशन होता है, ये याद रखना। उसके बाद हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कैटल डंग हो गया। उसके बाद हम ऐड करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया और सुपर फॉस्फेट हो गए, ठीक है। ये अगर इनको ऐड करने का पर्पज ये होता है कि जो इससे क्या होता है, नेचुरल फूड्स होते हैं जैसे जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है जो कि फिश फीड के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में 3 तरह के पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, ग्रो आउट पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में स्टॉक करते हैं स्पॉन को, ठीक है। रियरिंग पॉन्ड में स्टॉक करते हैं फ्राई को, ग्रो आउट पॉन्ड में स्टॉक करते हैं फिंगरलिंग को। स्टेप 4 है पोस्ट स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट। इसमें हम वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट करते हैं, देन फीडिंग का, देन हेल्थ केयर का, देन प्रीडेटर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो व्हेन फिश रीच मार्केटेबल साइज हार्वेस्ट केयरफुली, ये सब चीजें होती है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या है पॉन्ड फर्टिलाइजेशन का, ऑर्गेनिक, देन लाइम इनऑर्गेनिक, बी लाइम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, सी लाइम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, डी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइम, ई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइम। सबसे पहले हम लाइमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपका हो गया काउडंग, इनऑर्गेनिक में हो गया यूरिया, सुपर और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इनका पर्पज क्या होता है, ऑर्गेनिक इनका, ताकि जो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ जाए और जो कि फिश फीड में उनके लिए जो कॉस्ट कटिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर लिपोइड डिजीज कॉमनली अकर्ड इन। ऑप्शन ए रोहू, बी कटला, सी ग्रास कार्प, डी सिल्वर कार्प, ई कॉमन कार्प। आंसर विल बी कटला। ये एक न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है जो कि विटामिन सी से होती है और प्रोमिनेंटली ये कटला में पाई जाती है। नेक्स्ट है मिनिमम पॉन्ड एरिया फॉर कॉमर्शियल मोरेल कल्चर। ए 10 मीटर स्क्वायर, बी 25 मीटर स्क्वायर, सी 50 मीटर स्क्वायर, डी 100 मीटर स्क्वायर, ई 500 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो 50 मीटर स्क्वायर। एक तरह से डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हार्मोन यूज फॉर मोरेल इंड्यूस ब्रीडिंग। ए पिट्यूटरी एक्सट्रेट ओनली, बी ओवाप्रिम, सी कॉर्टिसोल, डी थायरोक्सिन, ई एड्रिनालिन। आंसर विल बी बी ओवाप्रिम। आप इसको याद कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर फ्रीजिंग फैट फिशेस शुड बी प्री-ट्रीटेड विद ए साल्ट सॉल्यूशन, बी लेमन जूस ओनली, सी एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन, डी आइस वाटर्स, ई शुगर सॉल्यूशन। देखो बिफोर फ्रीजिंग फिश को एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन से प्री-ट्रीट किया जाता है। उसका रीजन ये है कि उसकी रेंसिडिटी बनी रहे और इसी के साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ इंडिया फिशरीज सेक्टर इन द कंट्रीज जीडीपी। ए 0.3%, बी 0.7%, सी 1.1%, डी 2.0% या 3.5%। तो आंसर सी 1.1%। ये ओवरऑल जीडीपी की बात करें, एग्रीकल्चर जीडीपी में 7.3% समथिंग उसका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज ए ऑलिव रेडली टर्टल, बी गेंगाज रिवर डॉल्फिन, सी इंडियन मेजर कार्प, डी ब्लू व्हेल्स, ई डगोंग। तो आंसर विल बी बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका साइंटिफिक नेम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटनिस्टा गेंगेटिका गेंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आप इसको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। द गंगा रिवर डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है कुछ स्पेसिफिक नाम है जिनसे फिशेज को कॉल किया जाता है। द फिश इज ऑल्सो नोन एज फितर मीन्स लॉटरी और सी गोल्ड owing to its extremely high market value. Identify the species. A hilsa, B seerfish, C ribbonfish, D giant croaker, E tuna। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी जायंट क्रोकर। एक्चुअली इसके जो स्विम ब्लेडर्स होते हैं उनको ड्राई करके उनके कॉस्मेटिक जो चीजें होती हैं उनमें उनको यूज किया जाता है और इनको जो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और ये स्टेट फिश है आपकी गुजरात की,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हांगकांग, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में इसकी काफी अच्छी डिमांड है। Next, the fish is called as butter catfish due to its very soft and delicate flesh, which make it ideal for preparing high quality fish balls. Identify the species. A. Valaguatu, B. Clarius, C. Ompok, D. Mistus, E. Heteroneustis acylis. So answer will be C. Ompok. So ये आपकी त्रिपुरा की स्टेट फिश है, ठीक है, और इसके जो ये सॉफ्ट होती है, नेचर में डेलिकेट होती है, टेस्टी होती है, इसीलिए इसको जो हाई क्वालिटी फिश बॉल बनाने में यूज किया जाता है, इसको बटर कैट फिश बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि द फिश नॉन एज क्वीन ऑफ फिशेज इज हाईली वैल्यूड फॉर इट्स टेस्ट, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। ए रोहू, बी हिल्सा, सी कटला, डी सिल्वर कार्प, ई सीर फिश। तो आंसर विल बी हिल्सा। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इसको खाया जाता है, और इसके जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, दुर्गा पूजा एंड होली जो उनका फेस्टिवल्स है, उनमें हायर इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज टाइगर ऑफ वाटर रिवर ड्यू टू इट्स स्टैंड गोल्डन कलर्ड एंड रिमार्केबल एथलेटिक एबिलिटी। आइडेंटिफाई इट्स साइंटिफिक नेम। ऑप्शन ए टॉर पुटिटोरा, बी टॉर खुदरी, टॉर मुशुला, डी टॉर, ई टॉर साइनेंसिस। सो आंसर विल बी ए टॉर पुटिटोरा, जिसका कॉमन नेम गोल्डन महासीर है, ठीक है। टॉर खुदरी मतलब डेक्कन महासीरी, इनके कॉमन नेम्स है। सो इसका यूज इसको इसलिए बोला जाता है कि लार्ज फ्रेश वाटर कार्प स्पीशीज फाउंड इन रिवर्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान। इट इज कॉल्ड टाइगर ऑफ द किंग्स ऑफ रिवर बिकॉज इट्स क्रू वेरी लार्ज, वेरी विग्रस स्विमिंग एबिलिटी, ठीक है, एक्सीलेंट लीपर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डाटा है, देखो टोटल फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड है, इनलैंड फिशरीज में इंडिया का रैंक फर्स्ट है, कैप्चर फिशरीज में इंडिया का रैंक थर्ड है, मराइन फिशरीज में इंडिया का रैंक सिक्स्थ है, एक्वाकल्चर में इंडिया का रैंक सेकंड है, और फिश एंड सी फूड एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। ए फिश डेवलप skeletal deformities such as scoliosis and lordosis. This is a common sign of deficiency in fishes due to vitamin A, vitamin C, vitamin K, iodine. Answer will be C, vitamin C। ये आपका lordosis का क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian freshwater fish species is considered highly tolerant to low oxygen level and variable water quality, is widely used aquaculture pond and can serve as robust candidate for polyculture with other major carps? A कतला, रोहू, बी रोहू, सी तिलापिया, डी मिरगल, ई सिल्वर कप। तो आंसर भी तिलापिया, क्योंकि किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाती है और ज्यादा कंपटीशन नहीं करती है बाकी फिशेज से, इसलिए बहुत ज्यादा सुटेबल है तिलापिया। नेक्स्ट है डिजीज से रिलेटेड, जहाँ पे फिश में एक डिजीज भी दिखाई गई है फिश में। विच डिजीज इन फिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैविटी, फाइन कोन लाइक स्कैल्स एंड ब्लोटिंग ऑफन एसोसिएटेड विद पुअर वाटर क्वालिटी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ए ड्रॉप्सी, ठीक है, बी कॉल्यूमिनेरिस, सी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, डी एंकर वर्म इन्फेस्टेशन, ई सेप्रोलेग्नाइसिस। आंसर विल बी ए ड्रॉप्सी। ये ड्रॉप्सी के सिम्टम्स है, ठीक है, जो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है, विच फिश डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉटन वूल लाइक ग्रोथ ऑन द स्किन और गिल्स। ए ड्रॉप्सी, बी सेप्रोलेग्नाइसिस, सी फिन रूट व्हाइट स्पॉट डिजीज, ई की बात करते हैं एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। आंसर विल बी बी सेप्रोलेग्नाइसिस। जब आप फिश को देखोगे तो व्हाइट पेचेज कॉटन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, तो वो आपके सेप्रोलेग्नाइसिस के सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट इन द ओपन ओशियन ऑफ ऑफशोर एक्वाकल्चर एंड एनक्लोज सेक्शन ऑफ द ओशियन और इन टैंक पॉन्ड्स और रेसवेज विच आर फिल्ड विद सी वाटर इज कॉल्ड। ए एक्वाकल्चर, बी ओपन केज कल्चर, सी ओशियन कल्चर, डी मारीकल्चर, ई पीसी कल्चर। आंसर विल बी मारीकल्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो आपको डाउट्स है फिशेज से रिलेटेड वो इस कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे आने वाले वीडियोज में हम एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो ऐसे जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में वीडियो में
हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है 7 एग्रीकल्चर 247, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।